तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले दोस्तों क्या किए थे हम लोग, इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब जब इससे भी हम लोग का कल्याण नहीं हुआ तो हम लोग आ गए किस पे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। दोस्त सबसे पहली बात ये है कि वेरिएबल सेपरेबल के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर वेरिएबल से हम सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम कर लेंगे, फिर करेंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाइए। दोस्त क्या है कि एक्चुअल में कि जो वेरिएबल सेपरेबल हम लोग को समझ में आ गया हो कैसे कि अलग अलग कर लेना है। अच्छा, जब देखे थे कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं होने वाला है तो हम देखें कि जब हमारा dy बाई डी एक्स अगर ऐसा हो, फंक्शन ऑफ ax प्लस बी एक्स प्लस सी जब रहता है तो हम लोग सीखे क्या कि जब ऐसे रहेगा तो होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में फिर करेंगे। तो ये दोनों मेथड हम लोग अभी तक देख लिए हैं। अब चलिए अब यहाँ पर देखें ना ऐसे वाला से होने वाला है ना ऐसे वाला से होने वाला है। जब ये दोनों में प्रॉब्लम आया हो तो हम पहुंच गए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, हम लोग आए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे के पास आ गए। तो अब बात आती है, देखिए हमें समझ में आ रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग को समझ में आ रहा था, ये होमोजीनियस लगा के हम क्या कर दिया वो हमें पता नहीं चल रहा था। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लगाने तब जाएंगे जब हम देखेंगे कि जो दिया गया जो फंक्शन है जिसमें हमें वो होमोजीनियस फंक्शन है। एक मिनट, जो दिया गया फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो हमको पहले होमोजीनियस फंक्शन का मतलब पता चलना चाहिए। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन जब रहेगा तब जाके हम समझेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नियम है उसको सॉल्व करने का, वो लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें होमोजीनियस फंक्शन से क्या मतलब, हम क्या समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन की। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन आपको x और y के टर्म में, देखिए अभी पहले मामला समझिए, कहीं पे अगर ये लिखा रहता है f(x) इस बराबर, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन में जो भी रहेगा x² प्लस 2x प्लस 5 एक ही वो वेरिएबल है, यानी x का ही केवल फंक्शन है। और कहीं पे आपको जो लिख दिया f(x, y), इसका मतलब जो ये फंक्शन लिखाएगा ना इसमें x y दोनों आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे x² हो गया, xy हो गया प्लस y² है ना, 2x² y², इस टाइप से कुछ फंक्शन जिसमें x y दोनों आता है तब इसको ऐसे लिखा जाता है f(x, y). ठीक है, मतलब इसका में x y दोनों आएगा और कॉमा z लिख देगा तो इसका मतलब z में अवेलेबल रहेगा। तो यही कहने का मतलब होता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि इस सिंबल और इस सिंबल में क्या अंतर है, कुछ भी खास नहीं। जब x रहेगा तो एक ही वेरिएबल में रहेगा, जब xy रहेगा तो xy वेरिएबल में रहेगा जो हमारा पूरा फंक्शन रहेगा, और xy z रहेगा तो तीनों में रहेगा। क्लियर है वो, तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मतलब हम लोग को समझ में आ गया हो ये कि क्या ये चीज़ है, क्या चीज़ है। तो अब देखिए जब कोई फंक्शन ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, जब कोई फंक्शन रहेगा f(x, y) है ना, हाँ, उस अगर इस तरह से रहेगा कोई फंक्शन दिया हुआ, उसको होमोजीनियस हम कब बोलेंगे, तो जब होमोजीनियस बोलने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि हम उसमें क्या करेंगे, अपना मन से एक कांस्टेंट डालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा। वो नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब नॉन जीरो कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, वो कि मतलब ऐसा कांस्टेंट जो जीरो ना हो वो कांस्टेंट डालेंगे लैम्डा, और वो उसको अगर कैलकुलेशन करने पर हम लैम्डा के पावर n इंटू f(x, y) बोल पाएंगे, तब कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन क्या है वो होमोजीनियस है। अच्छा, तो मामला ये होगा कि सर आप क्या क्या बोल गए, कुछ पता ही नहीं चला क्या क्या कहा गया। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे हमारे पास एक f(x, y) बराबर x प्लस y एक फंक्शन है, नॉर्मली हमको पता करना है कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना मन से लिखेंगे लैम्डा x, लैम्डा y। इसका क्या मतलब हुआ, अब क्या करना है, जहाँ x था वहाँ लैम्डा x डालना है, लैम्डा x प्लस लैम्डा y। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से देखो, से लैम्डा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू का x y प्लस वाई, नहीं, और ये एक्स वाई प्लस क्या था f(x), तो हम इसको लिख पाए लैम्डा इंटू f(x, y), यही तो हमारा फंक्शन था ना। देखिए f को एक
एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स वाई था, यही हमारा फंक्शन था, तो इसको लिख पाया। यहाँ पे लेमडा का पावर कितना होगा 1, तो हम कहेंगे ये होमोजीनस है और कितने डिग्री का, जितना लेमडा का पावर रहता है उतने डिग्री का होमोजीनस है, तो इसको बोलेंगे होमोजीनस ऑफ डिग्री, होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है ना, डिग्री 1, वो फर्स्ट डिग्री में क्या हो होमोजीनस है हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं क्या होमोजीनस के चेक कर पाते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो चेक करते हैं कि होमोजीनस है कि नहीं। एफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है और वो दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्यूब, ठीक है। हाँ, अब इसको चेक करना है कि होमोजीनस फंक्शन है कि नहीं, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकालेंगे और इसको रखेंगे, क्या करेंगे, लेमडा एक्स के बदले क्या रखना है, एक्स के बदले लेमडा एक्स, यानी लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा, इंटू वाई के बदले क्या होगा, लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस, इसको क्या हो जाएगा, एक्स के बदले हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स और वाई के बदले क्या हो जाएगा लेमडा क्यू इंटू में वाई क्यूब, यही होगा क्योंकि वाई के बदले लेमडा क्यूब तो उसका होल का क्यूब होगा। अच्छा, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा लेमडा 4 एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। और ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, लेमडा कॉमन ले सकते हैं, लेमडा का पावर 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब। अच्छा, ये क्या था हमारा, यही तो सवाल था, यही क्वेश्चन था, तो इसको हम यहाँ लिख पाएंगे क्या, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर हो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम देखिए ये क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिखेंगे एफ, हम लोग इसको लिखेंगे एफ एक्स लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई बराबर ये लिख पाएंगे क्या, लेमडा का पावर 4, इतना तो हमारा क्या है, ये हमारा एफ एक्स कॉमा वाई है, तो एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे क्या, ये होमोजीनस है, क्यों, इसका और डिग्री कितना होगा, होमोजीनस की डिग्री कितना होगा 4 होगा। तो वही बात यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनस कहलाता है ऑफ डिग्री n अगर हम लेमडा x इंटू लेमडा वाई रखें और उसको हम लेमडा का पावर n एफ एक्स वाई कर पाए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, होमोजीनस है, ठीक है। और एनी नॉन, जहाँ पे लेमडा एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है, लेमडा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तब, तो यही बात वो कहना चाह रहा है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि होमोजीनस कैसे चेक करते हैं। हो, इसी को चेक करने का एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए आप ऐसे करना चाहते हैं तो ठीक है, हमको लगता है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आपको ऐसे करने का मन ना कर रहा है ना, अगर आप ऐसे नहीं करके जाना चाहते हैं तो एक और तरीका है ना। वो तरीका क्या है कि अगर कोई फंक्शन ऐसे है तो उसमें आप x के पावर n और जी वाई बाई एक्स के टर्म में आप कर लेते हैं तो भी वो फंक्शन होमोजीनस हो जाएगा, या फिर आप y के पावर n x बाई वाई के फॉर्म में भी कर लेते हैं तो वो होमोजीनस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नॉर्मली हम एग्जाम्पल की बात करें, ये कह क्या दिया हमको कि अगर आप होमोजीनस चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका भी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है x, y में, वो कुछ इस तरीके से है, कैसे है, x प्लस वाई, नॉर्मल सिंपल लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखो तो क्या आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख पा रहे हो क्या, f है ना, x, y के टर्मिनोलॉजी में अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख पा रहे हो, देखो गौर से आप इसको, ये हो जाएगा आपका x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस वाई बाई एक्स के टर्म में, यानी x के पावर 1 के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रह गई बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें लेमडा x और लेमडा पुट करें तब पर भी वही चीज़ आएंगी क्योंकि लेमडा लेमडा हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ इस चीज़ को देखिए, अगर हम इसको पुट करें नॉर्मली तो ये हो जाएगा एफ लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका लेमडा एक्स लेमडा वाई। हम इसमें कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से लेमडा तो रह जाएगा कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स के पावर एक्स, अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे कट करना होगा
तो अभी तक हम लोग होमोजीनस फंक्शन चेक करना सीख लिए है ना। होमोजीनस फंक्शन चेक करना जब हम लोग सीख लिए तो अब देखते हैं कि हम लोग होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो कैसे रहेगा। तो भाई सीधा सा बात है कि जब डिफरेंशियल, अभी तो फंक्शन हम देखे हैं, अब फंक्शन जब हमें मिल जाएगा किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, तब पूरा मिला के हम बोलेंगे उसको क्या, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारे पास, देखिए ये हमारे पास अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो वो dy बटा dx है ना, ऊपर में fxy बटा gxy, मतलब ऊपर भी xy के टर्म में फंक्शन और नीचे भी xy के टर्म में फंक्शन अगर दिख जाए, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे दोनों हो, केवल ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि आपको पिछले एग्जाम्पल में हम दिखाए थे, और हालांकि हम फिर से दिखाएंगे, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो fxy और gxy के टर्म में अगर कहा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ fxy एंड gxy होमोजीनियस फंक्शन हो सेम डिग्री का, मतलब आपको ऊपर वाला और नीचे वाला का होमोजीनियस फंक्शन चेक करने आ गया, उसकी डिग्री चेक करने आ गई है, और उसमें अगर दोनों सेम डिग्री का हो अगर होमोजीनियस फंक्शन, है ना, ये दोनों ऊपर नीचे दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, ऊपर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन, नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन, और वो भी सेम डिग्री का, तो हम लोग कहते हैं कि जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसकी वर्किंग प्रोसेस से पहले हम एक एग्जांपल इस तरह का आपको दिखाना चाहेंगे कि एक एग्जांपल हम लोग इसका नोट करेंगे कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, ताकि हमको ये पता चल सके कि होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन है। चलिए देखिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है एक एग्जांपल dy बटा dx इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक है xy है ना माइनस वाई स्क्वायर अपॉन है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, लाइक दैट। अगर दोस्त बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग अगर बात करें ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले में देखिए, आप ऊपर वाले फंक्शन को देखिए और नीचे वाले फंक्शन में आप देखिए गौर से, है ना। जब ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन में अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या पाएंगे, सो ध्यान से देखिए। अगर ऊपर वाले और नीचे वाले में हम फंक्शन में बात करेंगे, गौर से देखेंगे, तो दोस्त होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला फंक्शन को भी अगर हम बात करेंगे तो ये होमोजीनियस आएगा। और एक शॉर्टकट ट्रिक भी आप देखिएगा, जब सिंगल टर्म का है ना, सिंगल टर्म जो रहेगा उस सिंगल टर्म का पावर देखिएगा आप गौर से, है ना, सेम पावर अगर आ जाए। एक शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम सोचें नॉर्मली तो सेम पावर, जैसे मान लीजिए एक तो तरीका हुआ कि लेमडा पुट करके चेक करें कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, नीचे वाला है कि नहीं, है ना, वो तरीका है। दूसरा क्या है कि नॉर्मली आप देखिएगा कि इसका प्रोडक्ट में रहे तो पावर दोनों का जोड़ के देखेंगे, सिंगल टर्म रहे तो एक ही साथ देखिए, इसका पावर कितना 2 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1 कितना हुआ 2, तो इसका पावर सेम हो गया, मतलब ऊपर वाला का पावर सेम है। प्रत्येक टर्म का पावर देखेंगे हम लोग, है ना, अगर तरीका से देखें तो शॉर्टकट तरीका से। और दूसरा ये इसका भी 2 है, इसका पावर भी जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर का भी 2 नीचे का भी 2, तो मतलब ये होमोजीनियस हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका से हम सोच सकते हैं। बाकी तरीका क्या है, वही इस ऊपर वाला फंक्शन को चेक करना है तो क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन xy है, y स्क्वायर है, अगर हम इस fxy बराबर यही है हमारे पास ऊपर वाला, तो इसमें अगर लेमडा x डालेंगे तो लेमडा x को लेमडा y बराबर क्या होगा, लेमडा x इंटू लेमडा y माइनस लेमडा वाई के लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये भी होगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 2 डिग्री का आ गया होमोजीनियस, ये आ गया। सेम चीज़ें हम लोग चेक कर लिए, तो ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 2 है, नीचे वाले में भी टर्म में बात करेंगे तो सेम तरीका से वही चीज़ आ जाएगा। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो ये पूरा जो हो जाएगा ये पूरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का हो जाएगा, नहीं डिग्री 2 का। तो अभी ये ई वाला होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, नीचे वाला होमोजीनियस है डिग्री 2 का, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, ऊपर वाला भी है होमोजीनियस डिग्री 2 का। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म में पूरा लिख दिए तब हम लोग कहेंगे ये पूरा जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आप पहचान पाओगे आराम से होमोजीनियस है कि नहीं। आपको तरीका भी एक शॉर्टकट बता दी कि ऐसे इतना लफड़ा करने जाएंगे, हम लोग देख लेंगे कि पावर जैसे प्रोडक्ट में है तो पावर जोड़ के देखेंगे, और सिंगल टर्म में तो उसका तो पावर ऐसे ही दिख जाएगा, है ना। तो नॉर्मली अगर इस तरीके से कोई दिया रहे तो हम समझ जाएंगे होमोजीनियस है। जैसे कि आप पिछला वाला जैसे एग्जांपल ये देखे थे, नॉर्मली ये वाला एग्जांपल जब देखे थे आप,
तो ये वाला जब एग्जांपल आप देखे थे तो इसमें क्या था एग्जैक्टली इसमें क्या था कि हमारे पास इसका देखिए ये वाला होमोजीनियस है कि नहीं, तो प्रत्येक टर्म की हम जो देखना है डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इसका कितना होगा, पावर जोड़ने पर 4 हो जाएगा, इसका कितना 3 1 4, तो ये हो गया। हम इसको प्रूव भी किए हम लोग लेमडा वैल्यू पुट करके कि होमोजीनियस है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो आराम से आप ऐसे पुट कर 2 2 4 और इसका 1 इसका 3 4, तो हम होमोजीनियस समझ जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं कि सवाल में हमको चेक करके तब बनाना रहता, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना रहता ताकि हम क्वेश्चन पर अपना कौन सा मेथड से जाएं वो पता चल सके, है ना। तो अभी आपको होमोजीनियस चेक करने आ गया होगा, हम अपेक्षा करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तो हमको दिख जाए, है ना, ये देखिए इसको गौर से देखिएगा तो ये आपको पूरी डिफर मिलेगा किससे, वेरिएबल सेपरेबल से, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से, ये पूरा हटके है। तो आपको जैसे ही पहले हम लोग स्टार्टिंग जब क्वेश्चन मिलेगा तो सोचेंगे वेरिएबल सेपरेबल पे, उससे जब काम ना बनेगा दोस्तों तब सोचेंगे क्या चीज़, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और उससे भी काम ना बने तब जाके हम आएंगे कहाँ पे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर सोचेंगे। सोचने का तरीका क्या, पहले देखेंगे क्या होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, अब वो होगा तब काम कैसे करेंगे, मतलब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्किंग प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्किंग प्रोसेस एकदम सिंपल है। पहले आप क्या करो, पहले आप जो भी फंक्शन रहेगा उसको क्या करना है, उसको y बटा x या x बटा y के टर्म में लिख लो, पूरे को y बटा x और या x बटा y के टर्म में लिख लो, कुछ ही चीज़ से डिवाइड करके जैसे भी करके करना है आप कर लो उसको। और वो करने के बाद आप उसको भी मान लो, यानी y बराबर vx, मतलब क्या कहें आपको समझ में आया। पहले आपको तो चेक करना है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। चेक करने का 2 तरीका बताया, एक तो लेमडा डाल के बताया, एक डायरेक्ट कि हम देखें प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो रहा है प्रत्येक टर्म की, तो हम समझ जाएंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। अगर है तो सॉल्व कैसे करेंगे ये हमारा सवाल है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको y बटा x या x बटा y के टर्म में ले जाना है, उसको डिवाइड करके वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस जब होगा ना तो ऐसे कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर ना होमोजीनियस होगा तब दर्द होने लगेगा, दिक्कत होंगी फिर वहाँ पे, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो होमोजीनियस होगा तो हम y बटा x के रूप में आराम से पूरे सवाल को लिख पाएंगे, या x बटा y के टर्म में लिख पाएंगे, और उसको आपको मान लेना है v, ठीक है। तो उसके बाद आपको भी मान के डिफरेंशिएशन करना है, फिर सवाल को चेंज करना है। जैसे सवाल को आप चेंज कीजिएगा वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। फाइनली सब सवाल में आपको पहुंचना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो वेरिएबल सेपरेबल जैसे ही आप सॉल्व करो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा, वहाँ सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, तो तरीका हमें पता चल गया। अगर इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाता तो हमें बात अच्छे से पता चलती, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ प्रॉब्लम हम लोग करने चलते हैं इसी मेथड से। तो जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। दोस्त ऐसे है। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताएंगे, जो स्टैंडर्ड तरीका बताए हैं आपको वैसे लिख लेना है। तरीका क्या बताया है, dy बाई dx एक तरफ, बाकी चीज़ को एक तरफ कर लेना है। सबसे पहला तरीका सवाल सॉल्व करने के लिए आपको जब जाना है तो सबसे पहला तरीका एक तरफ, क्योंकि एक तरफ जैसे कीजिएगा ना तो आपको फॉर्मेट जो पढ़े हैं उसको आपको दिखने लगेगा, एकदम विजिबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस केस में पहले एक तरफ कर लेना है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इधर उसको ले जाते हैं, इसको इधर रखते हैं। तो यानी यह हो जाएगा क्या, 2xy dy बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। अच्छा, dx को इधर ले आएंगे और बाकी चीज़ को उधर भेज देंगे। तो दोस्त ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dy बट्टा dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2xy, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे देख लिए तो हमारे दिमाग में एक बात आएंगी, वो बात क्या होगी कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट का सवाल है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल का सोचेंगे तो भाई ये होना है नहीं,
एक टर्म में कहीं भी हम ला नहीं पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं देगा। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट का ये नहीं है, जो फॉर्मेट पढ़े हैं कि dy बटा dx बराबर f(ax + bx + c) फंक्शन ऑफ, ये चीज़ें हमारे पास है नहीं, तो वेरिएबल सेपरेबल से जाएंगे नहीं। अब बात आती है कि हम तब सोचेंगे क्या चीज़ पे, होमोजीनियस पे आएंगे। जैसे जैसे आपको स्टेप बताया उसी तरह से सवाल पे अप्रोच लगाने जाना है। अब देखिए, अब जब हम आएंगे सवाल पे कि होमोजीनियस का है, तो तरीका क्या बताया कि डिग्री से, तो लेमडा पुट कर, तो हम आपको बताएं कि लेमडा पुट कर करके चेक करते हैं। लेकिन हम आपको क्या करें कि लेमडा भी नहीं पुट करना, तो आप आराम से देखो तरीका क्या। तरीका ये है कि आप देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाला तो 2 डिग्री का है, नीचे वाला प्रोडक्ट में है तो हम बोले डिग्री जोड़ के देखने के लेके, तो इसकी एक कितनी 2 डिग्री, पूरा टोटल मिलेगा 2, इसकी 2, ऊपर वाले की सबकी 2, तो डिग्री पूरी 2 हो गई। जब डिग्री 2 हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर नीचे डिग्री समान है, मतलब ऊपर में होमोजीनियस है, क्योंकि दोनों टर्म की डिग्री 2 है तो ये होमोजीनियस हो गई। इसका भी आप देखें टोटल, तो ये भी इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर नीचे सब दोनों 2 है, मतलब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब ये आपको कैसे चेक किया हम आपको सब समझा दिए। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसकी कोई हम पावर जोड़ डाल के नहीं देखेंगे, बाकी आपको पता है कैसे हम किए हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ से बात आएगी कि x बट्टा y या y बट्टा x के टर्म में लिखना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, देखिए ध्यान से, हम एक काम करेंगे, हमको चाहिए केवल y बटा x के टर्म में, तो एक काम करेंगे ऊपर नीचे x स्क्वायर से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। हमको y बटा x के टर्म बनाना है, तो हम चाह रहे हैं कि x स्क्वायर वो टर्म को हटाएं, तो देखिए यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, या नीचे में हो जाएगा 2xy बट्टा एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे दोस्त, अलग अलग करके कैंसिल करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, dy बट्टा dx ट्रिंग 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 कुछ ऐसा बनेगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, है ना। अब बट्टा में देखिए ध्यान से 2, इसको जब काटेंगे तो देखिए एगो एक्स से वो एक्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बटा एक्स। दोस्त अगर इसको थोड़ा सही से अरेंज करके हम लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस y बाई एक्स के होल स्क्वायर अपॉन 2y बाई एक्स। दोस्त अभी गौर से देखो, आपको y बाई एक्स के फॉर्म का सवाल बन गया है। आपको बताया था कि y बाई एक्स में पहले इसको बदल लेना है और फिर उसको भी मान लेना है। अच्छा हाँ, जब होमोजीनियस रहेगा तो एकदम बढ़िया से y बाई एक्स में बदला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, या x बाई वाई में बदला जाएगा, दोनों में से किसी न किसी में बदला ही जाएगा, एकदम फिक्स है। अगर होमोजीनियस का होगा तो होमोजीनियस का कैसे चेक करना है वो आपको बता दिए हैं। तो ये y बाई एक्स में बदला जाएगा, आराम से बदला जाएगा, आपको दिख जाएगा किससे डिवाइड करने में बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, आपको याद है कि पुट कर देना है, पुट y बराबर v, y बाई एक्स बराबर वी एक्स, v यानी v बराबर क्या पुट करना है y बाई एक्स, यानी हम कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा vx। ठीक है। अब करेंगे सवाल को चेंज, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगा दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब वो काम करने का तरीका वही सेम रहेगा, हम सवाल को बदलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पुट किए v बराबर y बराबर vx या v बराबर yx, और यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू, देखिए वेरिएबल हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो v को छोड़ेंगे तो dx बटा dx हो जाएगा। अच्छा x को छोड़ेंगे तो dv बटा dx हो जाएगा। जैसे ही इसको करेंगे हो तो ये हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू, ये कट के 1 यानी vx dv बटा dx। अब ध्यान से रखो, ये अब हर समय आपको ऐसा ही काम करना है, ऐसा नहीं कि इस सवाल में ऐसे कि दूसरे में मतलब इसी का होमोजीनियस का दूसरे तरीके से नहीं, सेम तरीका से काम भी इतना, जैसे खाली पहचान लेंगे कि होमोजीनियस का है, फिर काम एकदम सिमिलर तरीका से करते आना है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है, बस सेम तरीका से भी मानेंगे, y बाई बी एक्स को भी मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आ सकते, ये आपका जो मेथड है ये बहुत ही VVI मेथड है, ये आपको आपके एग्जाम्पल के लिए VVI है, मोस्ट VVI है, मतलब यहाँ सबसे क्वेश्चन आराम से आएंगे, है ना, और अच्छे नंबर में आएंगे। तो आपको देखना है ध्यान से, इस चीज़ के लेके भारी नहीं है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीज़ को सीखते जाना है। अब देखिए दोस्त यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बहुत
देखो अब क्या करेंगे, हम सवाल को करेंगे चेंज। y dy/dx के बदले हम ये वाला पुट कर सकते हैं, ये वाला v के टर्म में। तो सवाल को करेंगे चेंज। तो सवाल जैसे चेंज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, ये है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नाउ dy/dx के बदले क्या पुट करेंगे, v + x dv/dx। ये देखिए ध्यान से, -1 माइनस y/x के बदले क्या पुट कर लेंगे, y/x के बदले v, तो ये हो जाएगा क्या, v²। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा y/x के बदले 2v। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व। अब देखिए हमारा जो सवाल है पहले था x और y के टर्म में, x और y के टर्म में। अभी सवाल हमारा हो गया है x और v के टर्म में, है ना। अब इसके टर्म में सॉल्व करेंगे, फाइनली v का मान पुट कर देंगे बाद में, है ना। तो यहाँ से अभी जो ये जो हुआ ना काम, यहाँ से हमारा काम वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा। यहाँ जैसे अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग तरीका से, पहले आपको करना क्या है, पहले पहचानना है कि क्या होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पहले y/x या x/y के फॉर्मेट में ले जाना है। वहाँ से उसको मान लेना है v मानने के बाद आपको उसको कर देना है डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो आपको बन जाएगा, सब उसको सॉल्व कीजिएगा तो वो बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, और वहाँ से सॉल्व करना हो जाएगा आसान। तो अब देखिए यहाँ से ये जब हमारे पास आ गया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, vx dv/dx, हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, = हमारे पास क्या है, माइनस, देखिए गौर से इसको, ये 1 - v/2v, देखिए ये है हमारा -1 - v²/2v। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास है, 1 - v², ठीक है, ओके। ये चीज़ें हैं हमारे पास। हो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से अब इस v को उधर भेज देंगे, सॉल्व करना है इसको, v को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x dv/dx = -1 - v²/2v माइनस, है ना, v। ठीक है, यहाँ तक ही हो जाएगा। इसको v को भेजेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए फर्दर, ये हो जाएगा x dv/dx = इसका कैलकुलेशन कीजिए, -1 - v², एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2v²। इसे एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2v से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2v², और ये हो जाएगा यहाँ से 2v। और इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, है ना, इसको सॉल्व कीजिए, x dv/dx = देखिए माइनस से मल्टीप्लाई, -1 + v² - 2v², है ना, बट्टा में 2v। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए फर्दर हो, यहाँ से ये जब हो जाएगा, जब इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x dv/dx = देखिए ध्यान से, इसमें से घटेगा तो ये बन जाएगा v², तो हो जाएगा माइनस, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -v², माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + v², ऊपर में बचेगा। ठीक है, वो नीचे बचेगा 2v। अब देखिए गौर से इसको, अब इस वेरिएबल को सेपरेट करते, इसको इधर भेजते हैं v वाला को और x वाला को उधर भेजते, तो वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, क्योंकि आपको बताए थे उसके जस्ट बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में आराम से आ जाएगा। देखिए अब जैसे वेरिएबल सेपरेबल में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे। जैसे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, -2v/, ये इसको इधर भेजेंगे 1 + v², है ना, 1 + v² dv। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो dx इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x है तो इधर आएगा तो 1/x, और ये dx, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए इधर वेरिएबल v वाला वेरिएबल हो गया, इधर x वाला वेरिएबल हो गया, मतलब एकदम फिक्स है कि हो ये जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे ही करेंगे, ये माइनस बाहर कर लीजिए तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
2v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी बराबर 1/x dx हो। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, तो हम बताएं कि जब नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन ऊपर में रहता है लॉन भी लॉन नीचे वाला हो जाता है, तो हम लोगों को पता ही हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के आप उसको टी मानिए, उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, वह कर सकते हैं इंटीग्रेशन। आपको इसका इंटीग्रेशन अच्छे से आ रहा है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, वो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, माइनस लॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लॉन, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, लॉन 1/x का क्या हो जाएगा, लॉन x, और इसका क्या है लॉन c, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसको अगर इसको हम और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर और एक तरीके से लिखना चाहेंगे तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं माइनस लॉन, ठीक है। अच्छा, माइनस को एक काम करते हैं माइनस को भेज देते हैं इसके पावर में, अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा लॉन 1 प्लस भी स्क्वायर के पावर -1 इज इक्वल टू, देखिए अगर ये जोड़ में है तो गुना में लिख लेंगे, ये हो जाएगा लॉन x इंटू का c, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं, जब दो गुना में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में तो गुना में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ लॉन है तो कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर क्या होता है, लॉन लॉन साइड हो जाएगा, ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर के पावर -1 बराबर XC, ठीक है, XC हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या होगा यहाँ देखिए ध्यान से, v का मान पुट कर ले हम इसमें, तो देखिए क्या होगा, ये v का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v का मान क्या है, हो v बराबर क्या माने थे, याद है, v बराबर माने थे y/x, v बराबर क्या माने थे, देखिए गौर से, सवाल हमारे यहीं से है ना, v बराबर क्या माने थे y/x, तो v का मान फाइनली हमारा जो आंसर आना चाहिए था किस में आना चाहिए था, x, क्योंकि हमारा सवाल है x और y के टर्म में, जो हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए, वो x और y के टर्म में आना चाहिए। तो हमारे पास v का मान क्या है y/x, तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर के और -1 इज इक्वल टू XC। अब चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर के पावर -1 बराबर हो जाएगा XC। अगर हम इसको और नीचे लाएं, ध्यान से दीजिएगा, 1 करें तो ये उलट जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या 1 का इतना, तो उल्टा उलट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखिए गौर से इसको, ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू XC। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास, इधर इसको भेजेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा XC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्या क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, और फाइनली जब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे, और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ से ये इधर आया, ये 1/c, तो देखो 1/c एक कांस्टेंट ही ना होगा, तो 1/c एक कांस्टेंट होगा, तो फाइनली इसको XC लिख सकते हैं, जैसे कि x से x कट गया तो एगो x यहाँ बचा, तो इसको उधर भेजें, और ये c नीचे आया, तो 1/c, तो 1/c एक कांस्टेंट ही हुआ, तो उसको c लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको XC इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है हो, तो यहाँ तक हम लोग देख लिया कि ये सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा था होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कि कैसे होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते। एकदम सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले पहचानना है कि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है तो उसको y/x के टर्म में लिखना है, और फिर क्या करना है उसको, जैसे y/x के टर्म में आप लिख लोगे, फिर क्या करोगे, उसको भी मानो। जैसे
हो तो इस तरीके से हम लोग सब सीख लिए क्या कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उस पर कैसे पहचानेंगे, उस पर कैसे प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम अपेक्षा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं एक प्रॉब्लम और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए कि एक क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो देखिए गौर से पढ़ के कि x cos, देखिए यहाँ पे y बाई एक्स है ना, यहाँ y बाई एक्स है, यहाँ y बाई एक्स है, ठीक है। cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है बोर्ड पे। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी कि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि dy बटा डी एक्स को एक साथ रखेंगे, उधर भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम सोचेंगे दोस्त तो वो सोचेंगे कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल पर है कि नहीं। फिर अगर वो नहीं बैठता है तब जाके हम सोचेंगे क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। जब वो भी नहीं होगा तब आएंगे होमोजीनियस पे सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि dy बाई डी एक्स को एक तरफ बाकी को एक तरफ भेज लेना चाहिए, जिससे हमें ये क्लियरिफाई हो जाए कि इस किस फॉर्मेट पे जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन को नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे वाले स्क्रीन पे। ये था हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास था x cos y बाई एक्स। क्वेश्चन हमारे पास है x cos y बाई एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है दोस्त, ये हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स को एक तरफ बाकी चीज़ को एक तरफ कर लेना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि मतलब कौन से फॉर्मेट पे किस मेथड से जाना ठीक रहेगा। तो हम यहाँ अगर इसकी सॉल्यूशन में अगर हम काम करें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y cos y बाई एक्स, है ना, प्लस x cos y बाई एक्स। दोस्त एक चीज़ तो है कि ये जो y बाई एक्स है हम लोग को कुछ इशारा कर रहा है ना, ये कह रहा है लगाओ ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल लगाओ ना, ये कह रहा है ना। तो थोड़ी बहुत इशारा ये कर रहा है, क्योंकि सवाल हमसे कुछ कहते रहता है, हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, वो हमको कुछ ना कुछ हिंट देते रहता है। ठीक है, एटलीस्ट हम सोचें वेरिएबल सेपरेबल में सबसे पहले सवाल को, अभी इसको रखने के बाद वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से दोनों वो कॉस के अंदर में y बाई एक्स से दोनों को अलग अलग कर पाना मच डिफिकल्ट टास्क। और जब किसी के फंक्शन में कोई चीज़ लिखा रहता तो और नहीं अलग अलग कर पाओगे, ये तो प्लस में रहता तब सेपरेट करना डिफिकल्ट था वेरिएबल सेपरेबल के टाइम में, तो अभी तो और डिफिकल्ट है, मतलब इससे नहीं होगा। और हम दूसरा सोचेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इस पे, तो दोस्त क्या होगा कि वो तो लगने से रहा, क्यों, क्योंकि वो dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, वो लगेगा नहीं। तीसरा आएंगे होमोजीनियस पे, तो हम सोचेंगे अच्छा y बाई एक्स के टर्म में, और पहले देखेंगे कि क्या सबका डिग्री सेम है कि नहीं है। दोस्त एक काम करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे आपको लगेगा जैसे इसमें क्या है कि होमोजीनियस है कि नहीं, सबसे पहला बात चेक करने की जरूरत ये पड़ेगी आपको। तो देखो दोस्त होगा क्या कि इसमें लेमडा डेल वाई रखेंगे, लेमडा डेल एक्स, लेमडा के ऊपर रिजेक्ट कर जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो लेमडा का इसमें मामले ले रहेगा, इसमें लेमडा आएगा, लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा कॉमन ले लेंगे, इसमें लेमडा एक्स और ये तो कटिए गया है, तो लेमडा कॉमन आएगा, तो लेमडा का पावर 1 बच जाएगा। जैसे अगर आप चेक करने जाओगे तो क्या करोगे दोस्त, यही नहीं करोगे, लेमडा वाई की जगह पर लेमडा वाई आपको तरीका बताए हुए हैं, और कॉस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, है ना, प्लस लेमडा एक्स होमोजीनियस के लिए, और लेमडा एक्स की जगह पर लेमडा एक्स और वाई की जगह पर लेमडा वाई, ये तो करना था, लेमडा वाई बटा लेमडा एक्स। दोस्त लेमडा गया, ठीक है, ट्रिंग कट गया, ऊपर में देखो, ऊपर में लेमडा कॉमन आ जाएगा, y प्लस कॉस y बाई एक्स प्लस एक्स बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, लेमडा इधर ले लिए, इधर क्या बचेगा x कॉस
ठीक है, एक्स कॉस वाई बाई एक्स। दोस्त देखो ये लेमडा कॉमन आ गया, यानी हमारे पास जो आया ऊपर में भी लेमडा का पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यानी ऊपर और नीचे क्या है, सेम डिग्री हमारे पास आ रहा है, सेम डिग्री का होमोजीनस फंक्शन है, ये भी सेम डिग्री का होमोजीनस फंक्शन है कि नहीं। सो डैट ये हमारा होमोजीनस फंक्शन है, ये बात हमें समझ में आ गया। मतलब ये दिया गया इक्वेशन जो है होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक जब बात हमें क्लियर हो गई तो हम इससे आगे बढ़ते हैं कि ये होमोजीनस है, तो होमोजीनस का प्रोसेस लगाएंगे, इस पे काम करने का तरीका क्या है, पूरे को y बाई एक्स या x बाई वाई के रूप में बदल लेना। तो अभी हमें y बाई एक्स के रूप में दिया हुआ है, तो हमें y बाई एक्स में बदलना सही रहेगा। तो y बाई एक्स में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो y बाई एक्स में है, ये अंदर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम कोशिश करें क्या कि इस x से ऊपर नीचे या x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, या इसी x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे। तो भाई x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला कट जाएगा वो x। तो हम डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। सिंपल, जब x से डिवाइड करेंगे दोस्त तो हम हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, न्यू इक्वेशन जो आ जाएगा ये हो जाएगा y बाई एक्स। जब न्यूमरेटर ऊपर डिवाइड करेंगे तो cos y बाई एक्स, दोस्त ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, और x को डिवाइड करेंगे तो दोस्त 1, x से इसको डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स, इसका 1 ऊपर हो गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो दोस्त x से 3 कट जाएगा, कैंसल, और ये बच जाएगा क्या, y बाई एक्स। दोस्त जैसे ही ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें आ जाएगा। अब ये आने के बाद दोस्त यहाँ से क्या करना सही रहेगा, यहाँ से रहेगा कि पुट कर लीजिए, हमको याद है कि पुट कर लेना v बराबर y बाई एक्स, यही मेथड हमको पता है कि पहले इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो y बाई एक्स के रूप में, जब होमोजीनस होगा तो y बाई एक्स में आ जाएगा, या x बाई वाई में आराम से आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, पुट क्या करना है, y बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे v इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हम कहेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा, vx। ये फॉर्मेट ही याद हो जाएगा आपको, क्योंकि बार बार ऐसे ही काम करने हैं। और देखिए सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, मतलब आपको सिर्फ पहचानना है, अप्रोच लगाना है। दैट्स नॉट अ मच डिफिकल्ट टास्क, है ना, ये भारी नहीं होता है दोस्त, भारी नहीं होता, सिर्फ आपको पहचानना है, तरीका सब आपको बता रखे, बस उसी तरीके से जाना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को छोड़ेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन dx बटा dx 1 हो जाएगा, फिर x को छोड़ेंगे v का हो जाएगा dv बटा dx। अब करेंगे सवाल को नए फॉर्मेट में, नए फॉर्मेट सवाल को कैसे करेंगे दोस्त, तो ऐसे कर लेंगे। ये कहेगा जैसे dy बाई डी एक्स के बदले क्या डालना है, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के क्या बदले क्या डालेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो हम लोग पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, ये इसके बदले जहाँ जहाँ भी है ये वाला इस वाले में पुट करेंगे, है ना, इस वाले में। तो y बाई एक्स के बदले क्या पुट करना है दोस्त, y बाई एक्स के बदले होगा हमारा v, क्योंकि y बाई एक्स को भी माने हैं। अच्छा, cos v हो जाएगा ये प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से cos y बाई एक्स को क्या मान लेंगे, cos v, ठीक है, ये सारा चीज़ उसके बदले v पुट कर देंगे। हमारा सवाल कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा दोस्त। अब करना क्या होता है कि इस v को उधर भेजेंगे ताकि सॉल्व कर पाए। तो ये यहाँ से हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 बट्टा cos v माइनस v। दोस्त एलसीएम लेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम दोस्त लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो v cos v, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v। दोस्त ये वाला जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये वाला गेट्स कैंसिल, ये हो जाएगी कैंसिल। अच्छा, जब ये कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास कौन सा बचेगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ x डी वी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई cos v।
दोस्त बात को समझो क्या है कि आपको पता है कि जैसे ही हम ये वाला y बाई एक्स पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी सॉल्यूशन करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल पर आराम से आ जाता है। वेरिएबल सेपरेबल पर, अब वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएगा तो इधर का वेरिएबल इधर का इधर, उसके बाद तो हमें पता ही है। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे दोस्त कि देखिए अब वेरिएबल सेपरेबल आ गया है, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए cos भी डी भी बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, 1 बाई, इधर x को भेजेंगे तो 1 बाई एक्स इधर आ जाएगा, इधर cos भी, और इधर हो जाएगा dx, उधर चला जाएगा dx, नहीं dx इधर गया, x को भेजे 1 बाई एक्स, cos भी है उधर जाएगा, cos भी डी भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हो गया है cos भी वाला dv के साथ और x वाला 1 बाई एक्स वाला dx के साथ। तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करना हो जाएगा काफ़ी आसान क्यों, क्योंकि हमें पता है कि cos का क्या होगा, cos का हो जाएगा क्या, साइन भी cos का हो जाएगा साइन भी, और 1 बाई एक्स का ln x, और इसका हो जाएगा ln c, क्योंकि जब हम कभी भी ln x वाला टर्म लिखते तो उसके साथ कांस्टेंट ln का लिखते, log का, ln का कहो या log का, क्योंकि log का बेस जब भी होता है तो ln होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्त, ये जब हो जाएगा तो साइन भी इज इक्वल टू हो जाएगा ln xc, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी ये प्लस में है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो प्लस में लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पुट कर दे ये वाला चीज़, क्या पुट कर दे, ये देखिए ध्यान से, ये वाला भी के बदले आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो प्रॉब्लम था वो जो था वो x y और x के टर्म में था। तो इस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी जो सॉल्यूशन आनी चाहिए थी, इसकी जो फंक्शन आनी चाहिए थी वो y और x के टर्म में आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो v और x के टर्म में आया है। जबकि हमको क्या करना पड़ेगा, v को क्या चेंज करना पड़ेगा, तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y बाई एक्स, v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, इसको पुट कर दीजिए y बाई एक्स। तो इसीलिए साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x c, ये हमारा डिजायर्ड या रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दोस्तों आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है और इसको सॉल्व कर लेनी है। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये पूरी जो मेथड है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एकदम अच्छे से क्लियर होकर समझ में आ गया हो। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम्स को करके और भी मैच्योरिटी प्राप्त करो, इस सेंस में आपको और भी अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो जाए। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको लिखा देते हैं, हम आपको कैटेगरी वाइज कुछ प्रॉब्लम लिखा देते हैं जो आप करके आओगे। देखो एक्चुअल में क्या है कि हम तीनों पे देते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेबल भी कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल दे ही रखे हैं, उसको करना है आपको SW में, और कुछ प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं इस पे बेस्ड, कुछ प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड। तो आइए आपको SW में हम कुछ प्रॉब्लम दे दें, फिर अगला सेक्शन पढ़ाएंगे उसका प्रॉब्लम अलग से दे देंगे, ठीक है जी। तो पहले अभी हम लोग एक टेबुलेटर बना लेते हैं। देखिए एक हम लोग अभी टेबुलेशन कर लेते हैं जहाँ पे आपको हम तीनों प्रॉब्लम दे पाएंगे। ये है HW, आपको हम कुछ दे रहे हैं, HW में कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल का ले लो, पहला कि वेरिएबल सेपरेबल पे आपको कुछ क्वेश्चन HW में करने हैं वेरिएबल, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगी। आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम हमें करके दिखाना। ठीक है, अब आपके पास पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
ठीक है जी। ये वेरिएबल सेपरेबल से पहला क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन अब वेरिएबल सेपरेबल में हम दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन dy/dx इज इक्वल टू y tan x है ना। और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो है वो है x टू एक्स सॉरी वो है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2x² प्लस x। आपको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना है। क्या करना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। y बराबर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो उस पार्टिकुलर के बारे में आपको बहुत अच्छे से हम समझा रखे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा तो पहले y के बदले 1 और x के बदले 0 रख के c निकाल लेंगे और c का मान जो हमारा जो आया हुआ रहेगा सॉल्यूशन उसमें c का मान रख देंगे तो वो पार्टिकुलर हो जाएगा। सो डैट यू हैव टू ये आपको 3 क्वेश्चन आपको करना है दिस क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो आपको हम देने वाले हैं काम कुछ तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल पे। दोस्त इसके अलावा वेरिएबल सेपरेबल के अलावा अगर हम बात करें आपसे तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल के अलावा जो होगा ये तो आपका इस पे हो जाएगा। अब इसके अलावा जो वेरिएबल सेपरेबल के अलावा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे हम आपको ऑलरेडी काम दे रखे हैं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे ऑलरेडी काम देख रखे हैं। जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तो ये करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद ये हमने करा रखे हैं या फिर नहीं करा रखे तो आपको ये करनी है, इसमें भी कुछ काम दे रखे हैं, ठीक है। और ये वाला शायद हमने आपको करा रखे हैं, है ना। तो ये आपको 3 क्वेश्चन हम इस पे दे रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम होमोजीनियस की बात करें, है ना, होमोजीनियस की बात करें, ठीक है, तो आपको उस पर भी मिल गया। होमोजीनियस पे क्या बात करें, होमोजीनियस के तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन होमोजीनियस डी का लिख लेते हैं, ठीक है। HW में आपका दूसरा सेक्शन है वेरिएबल तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आपको उसी में दिया हुआ है। और इसके बाद लिख लीजिए होमोजीनियस का प्रॉब्लम, ठीक है, होमोजीनियस डी, है ना, होमोजीनियस डी प्रॉब्लम, ठीक। कुछ प्रॉब्लम आपको करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होंगी। ऐसे दोस्त खाली मतलब सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम कर लेने से मतलब आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे और अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। कुछ प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आपको पहला प्रॉब्लम ये है आपके पास x² प्लस xy dy इज इक्वल टू x² प्लस y² dx, ठीक है दोस्त। दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्त पहले एक तरफ ले आएंगे, चेक करेंगे होमोजीनाइटी मतलब होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनाइटी चेक करके इसका फिर इसके बाद हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा आपके पास है एक प्रॉब्लम तो और हमने करा ही रखे हैं, एक प्रॉब्लम और लिख लीजिए इसका। तीसरा, अच्छा पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। तो यहाँ तक देखिए एक प्रॉब्लम और लिख लीजिए जो आपके लिए है y dx प्लस x log
वाई बाई एक्स डी वाई डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। दोस्त क्या करना है, इसमें दो को डी वाई, तो पहले डी वाई कॉमन लेके इसको एक टर्म बना लेंगे। जैसे एक टर्म बनाने का क्या मतलब है, इसको वाई डी एक्स लिख लिए, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले कॉमन लेके एक टर्म बना लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, डी वाई कॉमन ले लेंगे तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, डी वाई जैसे कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स लॉग वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2x। दोस्त ये ऐसा कुछ हो जाएगा 0। अब इसको एक तरफ भेजेंगे, इसको एक तरफ डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ करेंगे, फिर वहाँ से हम चेक करेंगे कि क्या होमोजीनियस है कि नहीं, फिर लगा लेंगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है, ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ये करिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिस हो सके, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है जी। और बाकी हमने आपको 2 प्रॉब्लम करवा रखे हैं, और बाकी अपनी क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम लगानी है ना, क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम लगानी है। बाकी लेटर ऑन हम आपकी क्वेश्चन बैंक के साथ, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे ही क्वेश्चन बैंक के प्रॉब्लम के साथ, लेकिन तत्काल आपको ये काम करने हैं इतने। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेक्शन जो अभी तक का वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेक्शन कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।